हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लगता है आप सभी को बहुत ही ज्यादा ट्रिकी, कंफ्यूजिंग, इरिटेटिंग। हाँ, बहुत बच्चे से इरिटेटिंग भी बोलते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि शॉर्ट टेक्निक है क्या इसको लिखने की। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक प्रॉपर तरीके से टेक्निक, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और मैं आज लेकर के आई हूं कुछ ऐसे टेम्पलेट्स जिनको लर्न करने के बाद आपको एग्जाम में कुछ करना ही नहीं है। ये 4 नंबर का जो इनविटेशन और रिप्लाई आता है ना, ये आप कह सकते हो कि आपके फ्री के मार्क्स होने वाले, कोई इसको कट नहीं कर पाएगा। 1 मार्क्स भी तुम्हारे इसमें से कट नहीं होंगे क्योंकि ये जो टेम्पलेट मैं आपको देने वाली हूं, इस टेम्पलेट के बाद आपको एज इट इज यही कुछ लिख करके आना है एग्जाम में। बस एग्जाम में ना जो गिवन डेट, टाइम, वेन्यू और ओकेजन है वो आपको वहां पे फिल करना होगा। तो उसमें तो कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, है ना। आप क्वेश्चन पेपर से देख करके क्या ओकेजन है, क्या डेट टाइम है वो तो लिख ही सकते हो। तो बस यानी कि आपको इसमें मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स देने के साथ मैक्सिमम आउटपुट या रिजल्ट मिलने वाला है। मैं जानती हूं कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हो अपने बाकी मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया है। तो आई अंडरस्टैंड दैट, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मिनिमम टाइम के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये 4 नंबर आप यही से इस वीडियो से पक्के करके जाने वाले हो। ठीक है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं और बात करते हैं इन्विटेशन और रिप्लाई होते क्या है। तो जल्दी से समझा दूं, इन्विटेशन रिप्लाई आप जानते हो क्या होता है। इन्विटेशन सभी के घर पे कभी ना कभी आया होगा, शादी का कार्ड किसी ना किसी ने जरूर भेजा होगा, ठीक है। लेकिन रिप्लाई शायद हो सकता है आपके लिए नया हो क्योंकि इंडिया में रिप्लाई करने का रिवाज है नहीं। हमारे घर पे अगर कार्ड आ जाता है तो हम अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। अगर शर्मा जी ने अपने बेटे की शादी में बुलाया है, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन विदेश में क्या होता है ना, बाहर अब्रॉड में, कंट्रीज में बाहर की, होता यह है कि आपको रिप्लाई करना पड़ता है। इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, शादी में जाने वाले हो तो बताओ, नहीं जाने वाले हो तो भी बताओ, ताकि उसके हिसाब से प्रिपरेशंस हो। तो हाँ, इस बार आपको रिप्लाई भी पता होना चाहिए कि इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करना होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, अब इनविटेशन है और उसका रिप्लाई देना है तो आपको समझना पड़ेगा इनविटेशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या है आपको मुझे लगता नहीं है समझाने की जरूरत है क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हैं एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मल रिलेशनशिप एंड व्हाट इज एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम अपने ताऊ जी को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हो तो फॉर्मल रिलेशनशिप तो नहीं है वो। तो तुम उनको सोचो फॉर्मल इनविटेशन भेज दें तो फिर भाई घर में लड़ाई हो जाने वाली अच्छी वाली। वो बोलेंगे तुमने तो पराया समझ लिया, तुमने तो फॉर्मल इनविटेशन भेजा है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, जहां पे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु, सखे संबंधी हैं, दोस्त है, वहां पर इनफॉर्मल इनविटेशन जाता है जिसमें एक पर्सनल टच होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें किसी, हम सोचो प्रधानमंत्री को हम बुला रहे हैं, ठीक है, किसी एक बहुत बड़े से समारोह में, बहुत बड़े से इवेंट में अगर इनवाइट कर रहे हैं तो भाई वो हमारे रिश्तेदार नहीं लगते, हमारे दोस्त नहीं है वो। तो हमें एक फॉर्मल इनविटेशन वहां पर भेजना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मल इनविटेशन भेजोगे तो सामने वाला अगर रिप्लाई करेगा तो फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई फॉर्मल होगा और इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई इनफॉर्मल होगा। जाहिर सी बात है, जब आप रिप्लाई करोगे तो हो सकता है आप एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी बोलें कि हाँ भाई मैं आ जाऊंगा, तो एक्सेप्टेंस दिखाएंगे वो। और वहीं पर अगर वो बोले कि नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, तो फिर वो रिजेक्शन होगा। तो उसके हिसाब से हम रिप्लाई करने वाले हैं। पेपर में आप लोगों को कई बार नहीं पूछेंगे, मतलब वो बोलेंगे कि आपके पास इनविटेशन आया है, आप इसका रिप्लाई कर दो। तो अब आपके हाथ में होगा कि एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन। आप एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है, डिक्लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना एग्जाम में बता देंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस का लेटर लिखो और अगर डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन करने के लिए लेटर लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मार्किंग स्कीम एक बार समझ लो, 4 नंबर का है और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको नंबर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 मार्क्स आपके पक्का गारंटीड आपकी जेब में जाने वाले हैं क्योंकि फॉर्मेट मैं आपको फिक्स बता दूंगी, वही फॉर्मेट आपको तैयार करना रहेगा और एक ही फिक्स फॉर्मेट है यार, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी चीज, कंटेंट भी मैं आपको 2 मार्क्स का है, कंटेंट भी मैं आपको फिक्स बता दूंगी कि यही लिख के आना है, तो वो भी मार्क्स पक्के हैं। और ये जो ग्रामर और स्पेलिंग्स के मार्क्स है ना, ये भी तुम्हारे कंफर्म ही है क्योंकि तुमको मैं ऐसा पूरा टेम्पलेट देने वाली हूँ जिसके अंदर सिर्फ डेट डालनी है, टाइम, जगह लिखना है, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आप लोगों के। अब हम आगे चले तो हम एक बार ना कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। बेटा देखो, फॉर्मल रिलेशनशिप की आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। मैं नहीं चाहती कि एक ही वीडियो इतनी लंबी बना दूं कि दिमाग में खिचड़ी पक जाए। फॉर्मल इन्विटेशन एंड फॉर्मल रिप्लाई आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम इनफॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई कवर करेंगे ताकि आज के टाइम में आप अच्छे से फॉर्मल इन्विटेशन को समझ सको और दिमाग में पक्का कर सको।
फिर उसके बाद हम इनफॉर्मल इन्विटेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फॉर्मल इन्विटेशन है तो फॉर्मल रिलेशनशिप्स जहां होंगे वहीं पे भेजा जाएगा, फॉर्मल टोन इसकी होनी चाहिए, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और देखो बेटा, फॉर्मेट ना दो तरीके का होता है। अब आप समझो, जब आप एक इन्विटेशन जब आप भेज रहे हो और वो बहुत सारे लोगों को भेज रहे हो, तो हर किसी को पर्सनली बैठ के चिट्ठियां लिख लिख करके तो हम इनवाइट नहीं कर सकते, राइट। आप क्या करोगे, जैसे शादी होती है तो शादी के लिए हर किसी को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे ना। आप हर किसी को बैठ करके लेटर नहीं लिखने वाले कि भैया हमारे यहाँ पे शादी है आइएगा। आप एक कार्ड छपवा देते हो और वो कार्ड हर किसी के पास चला जाता है। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इनवाइट कर रहे हो, उस केस में कार्ड लिखा जाएगा और वो एक बॉक्स में होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम एक स्पेशल इनवाइट भेज रहे हैं किसी को, फॉर एग्जांपल हमारा बहुत ही बड़ा एक ना इवेंट होने वाला है और वहां पर हम नरेंद्र मोदी जी को बुलाना चाहते हैं, तो अब उनको लिखा जाने वाला है, तो भाई एक स्पेशल इनवाइट है तो थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट्स लगने चाहिए। तो उस केस में आप एक लेटर लिखेंगे, ठीक है। जब आप एक इंसान को बुला रहे हो, कोई स्पेशल इनवाइट कर रहे हो किसी को, स्पेशली कोई गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, उसको आप लिखेंगे, ठीक है। एक लेटर लिखा जाएगा जिसमें थोड़ी सी पर्सनल टच होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से जब आप एक इंसान को स्पेशल इनवाइट भेज रहे हो तो वो लेटर फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में जाता है, ये समझ लिया। अब बारी आ जाती है कार्ड के बारे में। तो जब कार्ड, मैंने पहले ही बताया बेटा, जब आप इन्विटेशन के लिए कार्ड लिखते हो, वो जब बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन जा रहा है तब कार्ड लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाली है थ्रू आउट द आपका कह सकते हो इन्विटेशन कार्ड, ठीक है। अगली चीज, यहां पर ना हमें सिंगल सेंटेंस लिखना है, पंचुएशन की जरूरत होती नहीं है, कहीं पे भी कॉमा वॉमा कुछ मत लगाना। दूसरा, आपको यहाँ पे एड्रेस, नेम, होस्ट का मेंशन करना पड़ेगा और कोई स्पेशल इनवाइटी है उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, एक फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात है फॉर्मेट में कि सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना जरूरी है। बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर आप होस्ट का नाम लिखोगे, फिर आप किसको बुला रहे हो वो लिखोगे, फिर आप इवेंट बताओगे कहां बुला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे है, या फिर मैं सबसे बढ़िया बात करूं, जैसे कि अभी हम एज अनअकैडमी, ठीक है, हमारी जो कंपनी है ये अनअकैडमी, ये इवेंट सेलिब्रेट कर रही है 1 मार्च को, ठीक है। और टाइम भी हमें मालूम है, कौन सा टाइम है, 7 बजे। हम आरंभ 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब अगर इसके लिए मैं लिखती हूं एक इनविटेशन और मैं एक कार्ड बनवाती हूं, तो मैं कैसे बनवाऊंगी कार्ड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा होस्ट का नाम, कौन होस्ट कर रहा है, अनअकैडमी होस्ट कर रहा है। तो अनअकैडमी कॉर्डियली इनवाइट्स यू, आपको बहुत ही, वो कहते हैं ना सह आमंत्रित, ऐसे करके कुछ कहते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको बोला जाएगा कि भाई दिल से आपको इनवाइट करता है। कहाँ इनवाइट कर रहे हैं, इवेंट का नाम क्या है, आरंभ 2025, और उसके बाद फिर क्या है, डिटेल्स कब है, 1 मार्च को है, ठीक है। टाइम क्या है, 7 बजे। वेन्यू क्या है, तो वेन्यू आप सभी लोग जानते हैं, आई होप आपको मालूम होगा बच्चों कि वेन्यू, फिर देखो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा वेन्यू होगा जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी, यहां पर आपको आना रहेगा, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, इसी तरीके से आप समझ रहे हो। आपका पूरा बनने वाला है क्या, आपका पूरा इनविटेशन कार्ड बनेगा। और अगर यहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह को हम बुला रहे हैं, रवि गुप्ता को बुला रहे हैं, तो आप उनका नाम लिख दोगे, सिंपल, RSVP, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम, फोन नंबर, ये लिख करके आपका इनविटेशन कार्ड बन गया, ठीक है। अब ना ये सारी चीजें सेंटर ऑफ द बॉक्स में आएंगी, एक बॉक्स के बीचों बीच आने वाली हैं। आप ना तो इधर जाएंगे, राइट लेफ्ट कहीं नहीं जाना है, सेंटर में रहना है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन होगा, अगर हम हमारे केस में देखें तो होस्ट होगा इस इवेंट का अनअकैडमी, राइट, अनअकैडमी, है ना, अनअकैडमी कॉर्डियली इनवाइट्स यू, दिल से, सह दिल से, ऐसी तो कुछ बोलते हैं हिंदी का, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, पूरे दिल से आपका इनवाइट करता है, ठीक है, इनवाइट करता है आपको। अब यहाँ पे यू को ना मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब अगर जैसे कि हमने इनविटेशन पेरेंट्स को भेजना है, तो यहाँ पर हम कॉर्डियली इनवाइट्स द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी जिसको भी इनविटेशन दे रहे हो वो लिख दो, वरना यू तो फिर यूनिवर्सल है, हर जगह चल जाएगा। नेम ऑफ द होस्ट, अनअकैडमी होस्ट कर रहा है, अनअकैडमी कॉर्डियली इनवाइट्स यू, ऐसा का ऐसा लर्न कर लो बस, ठीक है। टू ओकेजन क्या है, आरंभ, राइट, ओकेजन है आरंभ 2025। उसके बाद ऑन, डेट क्या है हमें मालूम है, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2025। बेटा ऐसे ही डेट लिखी जाएगी, इसी तरीके से लिखनी है। आपके एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, एग्जाम की डेट, अब देखो हो सकता है एक डेट आपको ना दे रखी हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में, तो आप वही लिखेंगे, नहीं दिए तो आप अपने आप से एग्जाम की डेट ही लिख देना, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 फ्रॉम
अब स्टार्टिंग टाइम क्या है हमें मालूम है 7 PM, ठीक है, और एट वेन्यू क्या है, तो हम यहाँ पर जो भी आपका वेन्यू है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ, जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी। सो ये क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से पूरा इनविटेशन बन गया। स्पेशल अपीयरेंस किस किस की है, जसप्रीत बुमराह लिख दिया मैंने, रवि गुप्ता लिख दिया, बहुत सारे अभी मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सब हो गया। योर प्रेजेंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, तो ये येलो से जितना लिखा हुआ है ये तो एज इट इज लिख देना, मतलब ये भी येलो से लिखा है, पर तुम अपने जो भी होस्ट होगा, कोई स्कूल कुछ इवेंट होस्ट कर रहा है तो स्कूल का नाम आ जाएगा। अभी इस केस में अनअकैडमी होस्ट कर रहा है तो हमने अनअकैडमी लिखा है, ठीक है, ये एज इट इज लिख दो। उसके बाद जो भी इवेंट है वो लिख दो, आरंभ 2025, फिर 1 मार्च 7 PM, वेन्यू क्या है वो लिख दिया, स्पेशल अपीयरेंस अगर एग्जाम में बताया है स्पेशल अपीयरेंस है किसी की वो डाल दो उनका नाम, और फिर लास्ट में ये लिख दो, योर प्रेजेंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, RSVP R.S.V.P, नेम लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे अनअकैडमी, फोन नंबर 98X @ ऐसे करके कुछ भी अपन ने बना दिया। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कुछ वो लिख दो, जैसे कि अगर कोई ड्रेस कोड है, ठीक है, वो लिख दिया, या फिर आपको अगर कोई वेन्यू का आपको अगर मैप देना है तो आप लिख दो मैप बिहाइंड, कि कैसे आना है, अब उसके लिए रास्ता बता रहे हैं हम। तो इस तरीके से आपका कार्ड बन जाता है, सिंपल, सब कुछ सेंटर ऑफ द बॉक्स में रहने वाला है, ना राइट जाए ना लेफ्ट जाए, कहीं नहीं, ठीक है। अब बारी आती है फॉर्मल लेटर की। अब सोचो इमेजिन नहीं, मान लो ठीक है, कि हमने क्या करा, हमने ये जो इनविटेशन था ये तो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए चला गया। ये इनविटेशन तो सोचो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेज दिया कि आप सबको आरंभ 2025 में आना है 1 मार्च को 7 बजे। लेकिन अब जैसे कि हमने क्या बोला, स्पेशल गेस्ट कौन है यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह। अब उनको अगर हम बुलाना चाहते हैं तो उनको बुलाने के लिए जाहिर सी बात है कि यार कार्ड तो नहीं जाना चाहिए, स्पेशल गेस्ट है, उनको लिखेंगे लेटर। उनको लेटर लिखेंगे तो कैसे इनवाइट करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में स्पेशल इनविटेशन जब जाता है किसी गेस्ट को, स्पीकर को, तो हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, ठीक है। लेटर के अंदर एक पर्सनल टच होना चाहिए, पोलाइट टोन होनी चाहिए, ठीक है। अब लेटर का आप जानते हो फॉर्मेट क्या है, सेंडर का एड्रेस, यानी कि हम अनअकैडमी का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, अनअकैडमी बैंगलोर, ये सब लिखा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ये रेड लाइन का मतलब है मैंने लाइन छोड़ी है, फिर डेट हम डाल देंगे। तो बेटा यहां पर ना बेवकूफी मत करना कि तुम डेट क्या लिख करके आ रहे हो, कि तुम 1 मार्च ही लिख करके आ रहे हो। ये बेवकूफी करने को क्यों नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि भाई तुम्हारा इवेंट 1 मार्च को, उस दिन इन्वाइट करोगे क्या, जिस दिन इवेंट है, जिस दिन वो तुम्हारा जो भी ओकेजन है उससे 10 दिन पहले तो इन्वाइट करोगे, 10 दिन का गैप लेके चलो। तो मान लो कि हम ये लेटर कब लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 20 February, ठीक है, 2025, 20 फरवरी को हमने लिख दिया है ये लेटर, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से लाइन छोड़ी, रिसीवर का एड्रेस, जाहिर सी बात है बेवकूफी नहीं करेंगे दोबारा से, रिसीवर के एड्रेस में जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिखने वाले हैं। क्यों नहीं लिखने वाले भाई, वो उनका पता नहीं है, वो उनकी पहचान है, वो उनका नाम है। एड्रेस में हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर हमें नहीं पता है तो 123/ विवेक नगर, ठीक है, ऐसे करके हमने कुछ एड्रेस बना दिया 2-3 लाइनों का, फिर लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन टू आरएम 2025 ऐसे करके लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन में ना तो डियर सर ना तो रिस्पेक्टेड सर, सिंपल जसप्रीत बुमराह का नाम दिया है तो हमें पता है ना कि ये आदमी है, राइट, तो सर, सिंपल सर लिखेंगे। या फिर आप अगर नहीं मालूम है किसको बुला रहे हैं, सर मैम इस तरीके से जाने वाला है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी जो 50 शब्दों की होगी, 50 वर्ड्स यहां काउंट होंगे, फॉर्मेट के 50 वर्ड्स काउंट नहीं होते, ठीक है। लास्ट में एक लाइन छोड़ेंगे, योर सिंसियरली XYZ, अपना नाम मत लिख करके आना। तो यही लिखा होना चाहिए। गलती यहाँ पे ये मत करना, कुछ बच्चे योर्स में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये गलत है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, बॉडी में अब क्या क्या आना चाहिए, होस्ट का नाम, इवेंट डिटेल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छोड़ो इसको, तुम यहां आओ, इसको लर्न कर लो एज इट इज, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके भरोसा करो, इसको ना एज इट इज लर्न कर लो जैसा मैं बता रही हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये पिंक से नजर आ रहा है जो मैंने फिल इन द ब्लैंक कर रखा है, ये तुम्हें अपने आप लिखना है, बाकी कुछ तुम्हें अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो कर लोगे। बताओ, इसमें तो तुम्हारे ग्रामर के नंबर भी नहीं जाएंगे, पंचुएशन भी नहीं जाने वाली, कंटेंट के मार्क्स भी मिलेंगे, फॉर्मेट के नंबर भी मिलेंगे, तो नंबर तो गए ही नहीं, 4 नंबर तो पक्के हो गए। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द, सॉरी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ। आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हाँ अनअकैडमी ने ही इन्वाइट किया, ऑन द बिहाफ ऑफ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑन द बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, ठीक है, आई एम प्लीज्ड, या आप यहां पे थर्ड पर्सन में इसको लिखेंगे तो आप बोलेंगे वी आर, ठीक है, वी आर प्लीज्ड टू इनवाइट यू। अब अगर आपको बोल दिया है
कि आप राज हो और आप राज अनअकैडमी के बिहाफ पर इन्विटेशन लिख रहे हो, तब आप आई लिख दोगे, लेकिन फिर भी आई नहीं जाना चाहिए, उसमें वी ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, वी आर प्लीज टू इनवाइट यू टू द इवेंट का नाम क्या है, आरंभ 2025 दैट विल बी हेल्ड ऑन, है ना। तो यहां पे आपने इवेंट का नाम लिखा आरंभ 2025 दैट विल बी हेल्ड ऑन, डेट क्या है दोबारा से बेटा 1 मार्च, ठीक है 2025, वेन्यू क्या है वही जगह का जो नाम है। अब इस केस में क्या बोला गया है, ठीक है, अगर हम ये भेज रहे हैं जसप्रीत बुमराह को तो जाहिर सी बात है उन्हें यूट्यूब पे नहीं बुलाएंगे, उन्हें तो वेन्यू पूरा पूरा बताया जाएगा, तो आप वहां पे वेन्यू अपना सोच लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। अभी तो मुझे भी नहीं पता है तो मैं क्या बताऊं, कुछ भी जगह का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। बैंगलोर में मायरेड गार्डन्स, चलो ये लिख दिया हमने। उसके बाद द इवेंट विल कमेंस एट, कितने बजे शुरू होगा, 7 PM, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद वी लुक फॉरवर्ड टू योर एस्टीम्ड प्रेजेंस एंड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म योर अटेंडेंस बाय 20 फेब को लेटर लिख रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि 25 फरवरी तक वो मुझे बता दें कि आएंगे कि नहीं आएंगे, वरना मैं और इंतजाम कर लूं, किसी और को बुला लूं। तो यहां पर आप उनको एक डेट बोल दोगे कि भाई इस तारीख तक ना आप मुझे बता देना कि आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले, ठीक है। लास्ट में योर सिंसियरली नेम, सिंपल। सो इस तरीके से आपका लेटर जो है, फॉर्मल लेटर, इन्विटेशन इस तरीके से लिखेंगे। बारी आती है बेटा रिप्लाई की। अब रिप्लाई में अब सोचो जसप्रीत बुमराह लिख रहे हैं वापस, या तो वो बोलेंगे हाँ मैं आऊंगा, या तो वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, सीधा सा है, समझना। फॉर्मल रिप्लाई जो है वो इन्विटेशन मिलता है उसके रिस्पॉन्स में दिया जाता है, इसे थर्ड पर्सन में लिखते हैं मेजरली। आप फर्स्ट पर्सन हटा ही दो, इसका एक दूसरा केस होता है फर्स्ट पर्सन का, चलो समझा देते हैं। देखो अगर कोई दूसरा इंसान मेरे बिहाफ पे लिख रहा है, थर्ड पर्सन में लिखेगा, मैं ही लिख रही हूँ, रिप्लाई मैं पर्सनली दे रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन में लिखूंगी, बट आप इसको हटा के ही चले, आप थर्ड पर्सन में ही लिखें। और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, बच्चे सोचते हैं मैम कार्ड अगर बॉक्स में लिखा जाता है ना तो फॉर्मल लेटर को भी बॉक्स में लिखते हैं। कौन बोल रहा है तुमको ये सारी चीजें, फॉर्मल लेटर लेटर के तौर पे लिखा जाएगा, बॉक्स में नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन कार्ड बॉक्स में बनता है। ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन कार्ड बॉक्स में बनता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर बॉक्स में नहीं बनेगा इन्विटेशन का, रिप्लाई भी बॉक्स में नहीं बनेगा इन्विटेशन का, समझ गए। और रिप्लाई कार्ड के तौर पे नहीं होता है, रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ लेटर में होता है। तो अब आई समझ में, यही कंफ्यूजिंग चीज है जो बच्चों को परेशान करे, क्योंकि कुछ भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, इनविटेशन जब जाता है तो दो तरीके से, कार्ड या लेटर, लेकिन रिप्लाई सिर्फ एक तरीके से, लेटर ओनली। गॉट इट। चलो अब यहां पर देखो, बॉडी के अंदर आप पहले तो थैंक यू बोलोगे, अरे थैंक यू आपने बुलाया, है ना। फिर उसके बाद या तो एक्सेप्ट करोगे तो आप कंफर्म कर दोगे हाँ इस दिन इस तारीख को यहां पर इतने बजे आऊंगा, या फिर आप रिजेक्ट कर दोगे कि यार नहीं मुझे बहुत खेद है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। बेस्ट विशेस दे दोगे कि हाँ ऑल द बेस्ट, तुम्हारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो। जब आप रिजेक्ट कर रहे हो, जब आप नहीं आ पा रहे हो इवेंट में, तो आप यहीं से दुआएं दे दोगे कि बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना, वेरी गुड, अच्छा करना आप लोग। लेकिन अगर आप वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं आऊंगा, तो यहीं से दुआएं मत भेजना, क्योंकि आप वहां जा रहे हो तो वहां जाकर के आप बेस्ट विशेस दोगे अपने, ठीक है। यहां से बस थैंक यू बोलना है कि थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मैं जरूर आऊंगा। तो यहां पे देखो अब ना एक्सेप्ट ऐसे करना है, एज इट इज, सिर्फ देख रहे हो 1 2 3, ये 3 चीजें तुम्हें लिखनी है, बाकी एज इट इज लर्न कर लो, कोई नंबर कट ही नहीं सकते। तुम्हें पता है इवेंट का नाम क्या है, तुम्हें पता है डेट क्या है, वेन्यू क्या है, सिंपल। तो आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्नॉलेज एंड एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड फॉर द काइंड इन्विटेशन यू सेंट फॉर। मैं आशा करता हूं कि ये जो लेटर है, तुम बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होगे, तुम्हें अच्छे होगे तभी लेटर मिल रहा होगा, और मैं ये लिख रहा हूं लेटर ताकि एक्नॉलेज कर सकूं और अपना शुक्रिया अदा, आपको शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मुझे इनविटेशन भेजा है। किस चीज के लिए, दोबारा से जो भी इवेंट है, फॉर एग्जांपल आरंभ है तो आरंभ 2025 जो कि स्केड्यूल्ड है 1 मार्च को, ठीक है। कब आपका जो वेन्यू है वो आप बता देंगे, जैसे कि जेई नेक्सस। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर जसप्रीत बुमराह इसका रिप्लाई कर रहे हैं तो वो जेई नेक्सस पे तो नहीं आएंगे, यूट्यूब चैनल पे तो नहीं आएंगे, वो किसी जगह पे आएंगे। तो आप जगह अगर बताइए, एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी अटेंडिंग, मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि मैं जरूर आऊंगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सिंपल, योर सिंसियरली नेम, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो बेटा कुछ नहीं, सेम लाइन है, सेम, कुछ चेंज है ही नहीं। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्नॉलेज एंड एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड फॉर द काइंड इन्विटेशन। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं, वही तुम्हें आरंभ 2025, वही तुम्हें डेट 1 मार्च, है ना, 7 PM जो भी है ना, वेन्यू भी वही लिखना है, बस। आप डिक्लाइन कर रहे हो, यहां पर एक्सेप्ट किया था तो बोला था हाँ मैं प्लीज्ड हूं ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं जरूर आऊंगा, यहां पे बोलोगे हाउएवर, इंपॉर्टेंट,
हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजन लिख सकते हो, कोई भी रीजन दे दो, प्रायर कमिटमेंट, पर्सनल रीजंस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द इवेंट। मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आई होप द इवेंट इज ग्रेट सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ इवेंट बहुत बड़ी सक्सेस हो, ठीक है। सेंडिंग माई बेस्ट विशेज फॉर अ वंडरफुल ओकेजन, खत्म, योर सिंसियरली और नेम। ये होता है फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड का और लेटर का फॉर्मेट, और ये होता है रिप्लाई। कुछ नहीं करना आपको, मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, देखो कुछ नहीं करना बेटा, सब कुछ फिक्स है। इवेंट का नाम क्वेश्चन पेपर में है, डेट टाइम दिया होगा, ये लिख के आना है। सिमिलरली यहां पर भी, ठीक है। और सेम तरीके से जब इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो, आपको सिर्फ ये पिंक वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगी। और अगर हम कार्ड की बात करें तो कार्ड में भी आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है, सिर्फ डेट टाइम वेन्यू, जो होस्ट है उसका नाम, जो ओकेजन है वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ईजी 4 मार्क्स हैं ये बहुत ईजी 4 मार्क्स हैं जो आप आसानी से गारंटीड अपने पास पक्के कर सकते हो, और कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करवा दूं जो इस बार के क्लास 12 के 2025 जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें जो फॉर्मल इन्विटेशन के जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्विटेशन एंड रिप्लाई दोनों के, वो भी अगर आप चाहते हो मैं करवा दूं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी वीडियो लाई जाएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई के ऊपर, 5 मिनट में सारी चीजें समझा देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।